ज्योती मल्होत्राच्या मागे पाकचा दानिश मास्टरमाइंड आहे। दानिश दिल्लीतील पाकच्या दूतावासातला कर्मचारी होता। संशयास्पद कृत्यामुळे भारत सरकारने दानिशला देश सोडण्यास सांगितलंय। भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या वेळीही ज्योती दानिशच्या संपर्कात होती। ज्योतीच्या पाक दौऱ्याचा खर्च सुद्धा दानिशने केला होता। दानिशच्याच मदतीने ज्योतीची पाकिस्तान वारी। दानिश दिल्लीतील पाकच्या दूतावासातील कर्मचारी होता। दानिश भारतातील अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरच्या संपर्कात होता। ज्योतीच्या पाक दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च दानिशनेच केला होता। भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या वेळीही ज्योती दानिशच्या संपर्कात होती। भारतात राहून दानिश संशयास्पद कृत्य करत असल्याचं तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आलं। दानिश त्याच्या अधिकृत पदाशी सुसंगत नसलेल्या कृतीत सहभागी असल्याचा भारताचा ठपका। दानिशने 24 तासांमध्ये देश सोडावा असा आदेश 13 मे रोजी भारत सरकारने काढला। भारत सरकारच्या आदेशानंतर दानिश देश सोडून पाकिस्तानात निघून गेला। पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर ज्योतीची चौकशी सुरू। अनेक गोष्टींचा खुलासा होण्याची शक्यता। भारत पाक संघर्षाच्या वेळी सुद्धा ज्योती दानिश सोबत संपर्कात होती। ज्योतीच्या पाक दौऱ्याचा खर्च सुद्धा दानिशने केलेला होता। ज्योती मल्होत्रा पाकिस्तान दौऱ्यावर सुद्धा गेली होती। तिने काही व्हिडिओ सुद्धा व्लॉग सुद्धा तयार केलेले होते पाकिस्तानमधल्या वेगवेगळ्या भागात। आणि या सगळ्या दरम्यान दानिश तिच्या कायम संपर्कात होता। आणि याबद्दल आणखी माहिती घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी अभिजीत ठाकुर आता आपल्या सोबत आहेत। अभिजीत, और क्या जानकारी मिल रही, किस तरह की इंफॉर्मेशन ज्योति ने साझा की थी पाकिस्तानी दानिश के साथ? देखिए, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तमाम उसके जो गैजेट्स थे उसको पहले बरामद किया गया, जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल, और उनके चैट्स खंगाले जा रहे हैं। वो एक नहीं बल्कि 3-3 ऐप का इस्तेमाल कर रही थी चैट करने के लिए, जो है उनके साथी या जिन लोगों से भी वो संपर्क में थी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया में ही कुछ अन्य इन्फ्लुएंसर। तो इस तरीके से वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूं कहे कोई स्नैपचैट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, 3 ऐसे अलग अलग मीडियम से वो चैट कर रही थी और कई लोगों से चैट कर रही थी। उस तमाम फहरिस्त को पुलिस अभी खंगालने का काम कर रही है। उसके अलावा उसके लैपटॉप में बहुत सारे कंटेंट मौजूद हो सकते हैं जिसको कि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स में से भी 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिसका इस्तेमाल की वो कॉल करने के लिए कर सकती थी। क्योंकि वो डिस्गाइज करके नंबर सेव करती थी और एग्जैक्ट नाम जो है वो मेंशन नहीं करती थी, तो उसके आईडी को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही कि वो किन किन लोकेशंस पर मौजूद थे, वो नंबर्स जिनसे वो रेगुलर संपर्क में थी। इन सब चीजों को जीरो डाउन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा किए गए और उस पूछताछ में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी हमारे पास सामने आ रही है कि उसके जो ज्योति मल्होत्रा है उसके बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स जो है वो पाक स्पॉन्सर्ड होने की आशंका है और इस बात की बहुत हद तक पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि इसके बारे में एक ऑफिशियल वर्जन पुलिस की तरफ से आना है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके जो लिए लेवाइश ट्रिप्स जो कि वो फॉरेन कंट्रीज 9 देशों में वो सफर कर चुकी थी और वो सारे ट्रिप्स लगभग उसके स्पॉन्सर्ड हुआ करते थे और कोई पाकिस्तानी हैंडलर उसको स्पॉन्सर कर रहा था जिसमें कि दानिश का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। और कई अहम जानकारियां जो है वो भारत के बारे में साझा कर सकती है पाकिस्तानी एजेंट से। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है क्योंकि जब वो नेपाल गई थी तब भी उसकी आईएसआई के कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तो इन तमाम चीजों को फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है और अभी 3 दिन की और रिमांड जो है वो ज्योति मल्होत्रा की बची है। तो कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जो है वो फिलहाल बताई जा रही है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो भी गतिविधियां ज्योति मल्होत्रा की थी वो संदिग्ध थी और पहलगाम अटैक के बाद भी उसने अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि वो भारत सरकार और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को ही ब्लेम करती हुई दिखाई देती है। तो इस एंगल को भी पुलिस जो है वो खंगाल रही है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इतने इन्फ्लुएंस में थी कि वो अपने सरकार को, अपने देश के की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसको कोसने का काम कर रही थी। तो कुल मिला के इस पूरे प्रकरण में अभी तक ज्योति मल्होत्रा की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आ रही है। जो एजेंसियां इसकी जांच में लगी हुई है, चाहे वो पुलिस टीम हो, एसटीएफ है, वो सब कोई इसी तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अभी कुछ देर में ही एसपी हिसार की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसके बाद कई अहम और जानकारियां सामने आ सकते हैं। लेकिन कई बड़ी जानकारियां जो सामने आई है कि उसके लोकेशंस जहां जहां पर उसने भारत में ट्रैवल किया और उनके भी वीडियो उसने डाले,
तो निश्चित तौर पर जानकारी जो है उन जगहों से संबंधित हो सकती है। और चूंकि उसने कुछ महीने पहले ही यानी कि जनवरी के महीने में कश्मीर भी विजिट किया था, पहलगाम भी विजिट किया था, ये बड़ी बात है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इन तमाम बिंदुओं से इसकी जांच जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है कि क्या इन सब जगह पर ट्रैवल करके वो जरूरी जानकारियां उसने पाकिस्तानी हैंडलर से साझा की, जिसके बाद भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त सामने है। जी सर, शुक्रिया अभिजीत इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। युट्यूबर ज्योती मल्होत्राचं चीनी कनेक्शन सुद्धा तपासात समोर आलंय। पाकिस्तान नंतर ती चीनमध्ये गेली होती, ही बाब आता समोर आली आहे। चीनी अधिकाऱ्यांसोबत भेट घेतल्यानंतर ज्योती खऱ्या अर्थानं तपास यंत्रणांच्या रडारवर आली, कारण ज्योतीला चीनमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळालेली होती। इतकंच नाही तर पोलीस सुरक्षा सुद्धा तिला चीनमध्ये होती।